इस मुआशरे के दरिंदों की वजह से, भेड़ियों की वजह से औरतों को अपने आप को किस हद तक बदलना पड़ता है, एक मर्द का रूप धार लिया है। अनारकली बाजार में समोसे चिप्स बेचे, खाना पकाकर हारी और न्यू अनारकली और ओल्ड अनारकली यहाँ सप्लाई किया। 4000 की दुकान ली थी 5 साल पहले। जनरल आइटम्स वगैरह स्टार्ट किया। एक्सीडेंट हो गया था मेरा, फेजेस आए, सरकमस्टेंसेस आए, अपसाइड डाउन आए, लेकिन परवरदिगार वो फिर निकाल देता था। एक बंदे ने डिच किया, भाई के नाम के ऊपर भरोसा तोड़ा और मेरा तमाम 12 लाख रुपए का सामान लेके चला गया। नई तरह से जिंदगी स्टार्ट करने की सोच। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी। औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर औरत पे मुश्किलात आए और औरत बहादुर हो और मुश्किलात को सामना करने वाली हो तो इस तरह की कई मिसालें हमारे मुआशरे में मिलती हैं। और अगर औरत कमज़ोर हो ना तो वो एक छोटे से कीड़े से भी हार मान लेती है। आज मैं आपकी जिस औरत से मुलाकात करवाने लगी हूँ, पहली बात तो ये कि इस मुआशरे के दरिंदों की वजह से, भेड़ियों की वजह से औरतों को अपने आप को किस हद तक बदलना पड़ता है। एक तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, और औरतें अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त करती हैं। हर बाहर निकलने वाली औरत ख़राब नहीं होती। हर बाहर निकलने वाली औरत को जब भेड़ियों को बर्दाश्त करना पड़ता है तो वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज करती हैं, मैं आपको आज दिखाती हूँ। आपको आज मैं एक ऐसी ही औरत से मिलवाऊंगी जिन्होंने दरिंदों और भेड़ियों से बचने के लिए ख़ुद एक मर्द का रूप धार लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपको पहचानेंगे नहीं, आपने अपना गेटअप ऐसा कर लिया है। इतना तंग लोगों से, इस मुआशरे से इतना तंग नहीं, बस जैसे लोग मिलते हैं जिस रंग के, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो आपको सरवाइव करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब जब से लाहौर, वैसे तो ऑल अराउंड है, लेकिन लाहौर में ख़ासे मतलब जो आप मार्केट में होते हो तो हर तरह का रंग रूप का बंदा होता है, गॉसिप करता है, क्रिटिसाइज़ करता है चीज़ों को। तो आप उनसे बचने के लिए और इस तरह से कि आप अपने काम से काम रखो, तो अपने आपको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों ने तो बोलना है, लेकिन वही है कि मतलब अब आदत सी हो गई है, ऐसे होते कमाना है। कितने साल हो गए, कितना अर्सा गुजर गया ये? आए हुए तकरीबन अब 9 साल हो गए हैं। पहले मेरी जॉब थी, अभी 5 साल का अर्सा हुआ प्रोफेशनलिज्म में। पहले यहाँ पर अनारकली बाज़ार में समोसे चिप्स बेचे, खाना पकाकर अपना लोहारी और न्यू अनारकली और ओल्ड अनारकली यहाँ सप्लाई किया खुद ही। फिर 4000 की दुकान ली थी उस वक्त, अब से कोई 5 साल पहले। वहाँ पर फिर थोड़ी सेविंग की है, उसके बाद दुकान बनाई। वहाँ पर परचून जनरल आइटम्स वगैरह स्टार्ट किया। फिर एक्सीडेंट हो गया था मेरा 2 साल पहले, मतलब अभी तो पौने 3 साल 2.5 साल हो गए। तो फिर थोड़े से फेजेस आए, सरकमस्टेंसेस आए, अपसाइड डाउन आए, लेकिन परवरदिगार वो फिर निकाल देता था। और अभी भी मतलब मेरी दुकान थी पीछे, वो सबको मालूम है कि पीछे गर्मियों में बनाई थी, और एक बंदे ने डिच किया, भाई के नाम के ऊपर भरोसा तोड़ा और मेरा तमाम 12 लाख रुपए का सामान लेके चला गया। कोई थाने वाला लीगल एक्शन लिया ना, कोर्ट थाने में मतलब कोई रिस्पांस नहीं मिला। डीएसपी से लेके तफ्तीशी तक सब किसी ने नहीं सुना। नहीं, वो सिर्फ पैसे का खेल है, वो पैसा लगा रहे, मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर होते भी तो मैंने मतलब 2 नंबर काम करना ही नहीं था। मेरे पास विटनेसेस हैं, मेरे पास तमाम प्रूफ हैं कि मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। वो लोग सुनना नहीं चाहते। मैंने तो यहाँ पे रहना है, मैंने किसी से दुश्मनी थोड़ी पालनी है, लेकिन यहाँ का जो अमला है, इदारे हैं बड़े बड़े, वो देखते बूझते जानते बूझते भी मतलब कोई मदद नहीं करे। मॉरली सपोर्ट करनी है ना मुझे, मतलब उनका क्या जा रहा है, वो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं, उनसे बने बैठे हैं, किस बात के, चोर को चोर नहीं कह पा रहे। तो बस वो है कि अब नई तरह से ज़िंदगी स्टार्ट करने की सोची है। आप उबर पे बाइक चला रही हैं, तो पैसेंजर्स किस तरह के आप बिठाती हैं? क्या आदमी भी आपके साथ बैठते हैं? शुरू में जब मेरी मोटरसाइकिल थी तो मैंने उबर पर रजिस्टर्ड करवाई थी, तो मेरे पास हर तरह की मतलब लोग भी आते थे, लड़कियां भी थी, ख़वातीन भी, मर्द भी। लेकिन जब वो मेल जो थे वो पर्सनल होते थे कि आप कौन है, क्या नाम है, आप लड़की लगती हो और ये है वो, 10 उल्टे सीधे सवाल करते थे। तो जाहिर सी बात है वो मुझे बुरा लगता था कि आपके पर्सनलिज्म में कोई घुस रहा है और आपसे पर्सनल हो रहा है। तो फिर मैंने उबर छोड़ दी थी। फिर मैंने अपनी ही मतलब हॉस्टल की लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देनी शुरू कर दी थी। आज माशाल्लाह से जिससे जाना होता है वो ट्रस्ट करती है, उनकी फैमिली ट्रस्ट। आज आप रजिस्टर्ड हैं उबर में? अब के उबर छोड़ दी? नहीं, अभी मैं उबर मतलब रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन चलानी छोड़ दी है। क्योंकि वो तो ये है कि आप ऑनलाइन होगे, आपको राइट्स मिलेंगे, आप ले सकते हो। लेकिन अभी इंटरेस्ट इसलिए नहीं कि मुझे मेल को नहीं करना, मुझे इससे वैसे मेरे साथ फीमेल्स हैं और ज़्यादातर लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, जॉबियंस हैं,
जिनके वालिदैन जो है वो ट्रस्ट करते हैं, आउटसाइडर्स हैं, वो मतलब लाहौर की भी नहीं है, आउटसाइड से आती हैं और उनके पेरेंट्स कह के जाते हैं कि जो है ना इनको कोई भी ज़रूरत हो तो 24/7 जो है ना आप इनकी हेल्प कर दो कि ये किसी स्ट्रेंजर के साथ या किसी दूसरे ऊबर वाले के साथ कहीं ना जाएं, क्योंकि हर बंदा सेंसिटिव होता है अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो माशाल्लाह से अभी राइड्स मेरी कम हो गई, क्योंकि अभी नवाकोट के चक्कर इतने लग रहे थे सुबह से रात तक। लड़कियों की जिम्मेदारी होती है उनको लेकर जाना लेकर आना, वो अपने टाइम पे थोड़ी होता है, एडवांस आपको फेयर देती हैं। तो अभी बस यही है कि परवरदिगार असबाब बना रहा है कि कुछ रकम है कि कुछ दरकार है, अभी इंशाल्लाह गाड़ी का मेरा हो जाएगा तो फिर इसी को मोटरसाइकिल सेल आउट हो जाएगी, फिर गाड़ी आ जाएगी। आपकी एक बेटी है और आप उसको भी पढ़ा रही हैं माशाल्लाह से। अभी वो रहती हैं इस्लामाबाद बोर्डिंग में, 10 साल की हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। वो अभी देखें इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जीसी यूनिवर्सिटी तक जाएंगी वो। इन मुश्किलों की वजह से बेटी को खुद से दूर रखा हुआ है? लाजमी सी बात है, मतलब अभी जैसे हॉस्टल का माहौल ऐसा नहीं होता कि वो छोटी सी बच्ची को मैं वहाँ पे मैंने रखा था, फिर दूसरे ही अभी मेरे हालात जो हैं वो उस किस्म के हैं कि उसको नहीं मालूम है। मैंने कभी उसको अपनी मतलब परेशानियाँ नहीं डिस्कस की हैं, क्योंकि उसका भी बेसिक मुस्तकबिल बनना है। तो वो स्पॉइल हो या किसी भी चीज़ में ऐसा से कम तरीका शिकार हो तो उसको बेहतर ये कि मेरा ये होता है यहाँ पे कि 3 वक्त के बजाय अभी 1 वक्त खाना शुरू कर दिए कि मुझे पता है मेरे हालात क्या हैं। तो मेरी बेटी को तो 3 वक्त चाहिए, उसकी ज़रूरियात हैं। उसने कभी आपसे पूछा नहीं है कि मम्मी आपने ऐसा गेटअप क्यों बनाया हुआ है? ज़ाहिर है बच्चे मासूमाना सवाल करते हैं, तो मम्मी क्या जवाब देती है? नहीं, वो ऐसे सवाल नहीं करती वो, बल्कि कई ऐसे सवाल होते हैं जो वो मुझसे वैसे ही नहीं करती है, क्योंकि उसको मालूम होता है, वो खुद देख रही होती है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही होती है, लेकिन फिर भी जो है ना उसको रियलाइज़ होता है कि हम किस हालात से गुज़र रहे हैं। और वो मतलब माशाल्लाह से जैसे मैंने तकलीफ़ें झेली हैं तो जाहिर सी बात है उसने भी उतने ही सालों मेरे साथ तकलीफ़ें झेली हैं। तो वो अब एडमिट करती है चीज़ों को कि मतलब, लेकिन वो पूछती नहीं है कि मतलब वो हाँ दुकान पे जाती थी, शुरू में बैठती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगता था कि दुकान पे उसको लेकर जाऊँ। तो फिर ये हुआ कि मुझे नौरीन ट्रस्ट में नौरीन बाजी उन्होंने रेफ़र किया कि आप इसको यहाँ पे जो है मैं स्कूल का एडमिशन करवा दूँगी, तमाम चीज़ें इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, अब उसकी ऊपर की लाइबिलिटीज़ तो वैसे कितनी क्वालिफ़िकेशन है? आपने कभी कोई जॉब वगैरह करने का नहीं सोचा? मैं अंडर मैट्रिक हूँ, 9th पास हूँ, लेकिन ये है कि मेरी फ़र्स्ट जॉब डोमिनोज पिज़्ज़ा में थी। फोर्ट्रेस में भी काम किया है, लिंक रोड ब्रांच, जेड ब्लॉक, हर जगह पे। लेकिन ये था कि शुरू में आपके पास स्टैमिना था, तमाम चीज़ें आप कर सकते थे। अभी ये है कि मैं एस्थमेटिक पेशेंट हूँ, बीपी हाई रहता है, कभी मतलब एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसमें ये है कि अब आप मतलब वो स्ट्रेंथ आपकी ख़त्म हो गई है। फिर आप बिज़नेस की तरफ आ गए थे, क्योंकि मुझे बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी था, उसके सर पे रहना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से मैंने अपनी मतलब लगी लगाई ये समझ लें जॉब स्किप की थी, और इस तरफ क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की तरबियत पहले करनी थी, अपने लाइबिलिटीज़ उसके किस तरह से उसके सामने मतलब आप 9 to 5 जो है बाउंड होते हो, उसमें आप ना बच्चा ना घर वाला ना कुछ भी नहीं देखते हो। लेकिन अभी जब यहाँ पे लाहौर आई थी तो 6 साल की थी, तो मुझे उनको वक्त देना और तमाम चीज़ों को करना वो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं नहीं चाहती थी कि उसको किसी गलत सोबत में आए वो या कोई, क्योंकि अभी उसकी जैसे जैसे ग्रूमिंग हो रही है उसकी मेंटालिटी चेंज हो रही है, अब वो बड़ी लड़कियों की तरह बातें और सोचें हो रही हैं। तो मुझे था कि उसे बच्चों में रखूँ अभी, क्योंकि उसकी एक बेस बन जाएगी तो आगे उसके लिए अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बस परवरदिगार सब बच्चियों को सलामत रखे, महफूज रखे, यही दुआ है, मेरे बच्चे को भी रखे। आमीन। ऐसी मजबूत माएँ होती हैं और ऐसी मजबूत माओं की औलादें फिर आगे से मजबूत होती हैं। हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे कि इस टाइम ये उबर पे बाइक चलाती थी, लेकिन हमारे मुआशरे में जहालत इतनी बढ़ चुकी है कि आप घर से बाहर भी निकलेंगे तो हरासमेंट यही नहीं होती कि आपको एक कमरे में ले जाया जाए तो वही हरासमेंट होती है। औरतें घर से निकलने से लेकर अपनी उस मंजिल तक पहुंचने में नज़रों से भी हरासमेंट होती हैं। मर्द का देखना भी हरासमेंट में आता है। मर्द औरत को जिस नज़र से देखता है औरत उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और पता नहीं औरत एक रिक्शे वाले से लेकर सड़क पर चलते एक नशई फ़कीर, कोई हर इंसान औरत को हरासमेंट करता है और औरत उस हरासमेंट का शिकार होती है। उस हरासमेंट की वजह से औरत को इस तरह का रूप बनाना पड़ता है कि इस तरह के दरिंदों से, इस तरह के भेड़ियों से वो ख़ुद को बचा सके। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा होगा। इनकी कोई भी किसी भी किस्म की आप हेल्प करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप
प्लीज़ इनको कॉल करिए, इनकी हेल्प करिए, मेहरबानी फरमाकर इनकी हेल्प करने की वजह से इनको कॉल करिएगा और अच्छी नीयत से, इस नीयत से करिएगा कि इसका अजर आपको अल्लाह देगा। ना तो इसका अजर आपको ये दे सकती हैं, ना कोई और इंसान दे सकता है। मदद हमेशा ये सोच कर करें कि आपने इसका रिटर्न अल्लाह से लेना है, और जो हमसे हो सका हम भी इनके लिए करेंगे। हमसे इतना ही हो सकता है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा ये शेयर होगी उतना लोगों को इनके बारे में पता लगेगा और लोग इनकी मदद करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।